Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening to Sir. all. Good evening to one and all present here. Hmm. चलिए. So this is our first session, first class after almost a week, almost a gap of 7 or 8 days. We are back again online. So कुछ classes we will continue online जब तक हमको गवर्नमेंट परमिशंस नहीं मिल जाती, थोड़ी सी बारिश बंद नहीं हो जाती. ठीक है. Then we will surely certainly shift to our back to our offline sessions. तो उसके लिए keep waiting. तब तक अपन कुछ एक क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं. That will also be an interesting experience to all of us. तो ये भी हमको करना, कभी ना कभी सीखना है. तो जब कभी ना कभी सीखना है तो आज क्यों नहीं. So chapter number 6, lines and angles. This was the topic which we left when we were attending the offline sessions. आखिरी यही हुआ था. बताओ इसकी कितनी क्लासेस हो गई थी. Can someone let me know इसकी कितनी क्लासेस हमने कर ली थी तब. ओके, ओनली फर्स्ट क्लास हैज बीन डन. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, दिस वाज द टॉपिक. लेट मी सी हमने क्या क्या कवर कर लिया था. हमने डेफिनेशन पार्ट सारा कर लिया था, राइट. लाइन क्या होती है, एंगल क्या होती है, एंड ऑल. बोलो, ये सारा हो गया था ना. आई थिंक हमको यहां से स्टार्ट करना है. चेक करो, मोनिका चेक करना बेटा. सर एंगल तक हो गया. यस, तो यहां तक हो गया था. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. प्लीज नोट द टॉपिक, नोट डाउन करो टॉपिक को. मेन हेडिंग हो जाएगी इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं. देखो लास्ट क्लास में जब हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था लाइंस एंड एंगल्स, तो लाइंस एंड एंगल्स की डेफिनेशन को कवर करते हुए हमने डेफिनेशन ओनली पार्ट कवर किया था. उसके बाद देखो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली. एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2 एंड 6.3. उसमें से भी 6.3 तो शायद ओमिटेड है जैसा मुझे ध्यान में आ रहा है. आप चेक करो प्लीज. 6.3 ओमिटेड है ना न्यू कोर्स के अंदर. omitted. तो वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ओनली 2 एक्सरसाइज, 6.1, 6.2. अब देखो मोटे तौर पे बात करें तो इनको डिवाइड करें तो 6.1 रिलेटेड है इंटरसेक्टिंग लाइन से और 6.2 रिलेटेड है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से. तो ये इनका डिवीजन हो गया है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. बेटा हमने लाइंस सीख ली ना, लाइंस क्या होती हैं, लाइंस क्या मतलब डेफिनेशन वाइज सीख ली. तो अब लाइंस 2 प्रकार की होती हैं, वो हम आज कवर करेंगे. एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है पूरा एक्सरसाइज 6.1 विल कवर द टोटल टॉपिक ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड 6.2 क्या हुआ बेटा, पुश करो उसको, डोर को पुश करो. 6.1 will cover intersecting lines and exercise 6.2 will cover the non-intersecting lines. तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइन से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है. आर यू रेडी. तो पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया. ऐसे मान के चलो कि जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन किया था. लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन किया था और आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन. पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. बेसिक टर्म्स हमने कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर. व्हाट इज डायगोनल, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, ये सब कवर किया था. और जो है 1 सेकेंड. यस, देखो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर. तो आज अपन ये वाला पोर्शन कवर करेंगे जो कि 6.1 का इंट्रोडक्शन हो जाएगा. एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन. वी कैन से this is the official introduction of your first exercise of the chapter, exercise 6.1 का. तो शुरू करें बच्चों. देखें डिफरेंस क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. बोलो, शैल वी स्टार्ट. बोलो बच्चों, रेडी, आवाज क्लियर है सबको. Yes. ओके देखो मैथमेटिकल Yes, टर्म्स sir. में, मैथमेटिकल टर्म्स में या ज्योमेट्रिक टर्म्स में भिड़ंत होने को बोलते हैं इंटरसेक्शन. समझ आया क्या. 2 लाइंस की भिड़ंत होने को, या क्या कहें इसको, व्हेन 2 लाइंस मीट, जब 2 लाइंस मिलती हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्ट होना या इंटरसेक्शन होना. बोलो समझ आया इंटरसेक्शन का मतलब. Yes, sir.
ओके, अब इसका ऐसा कैसा अजीब सा नाम यस रख सर। दिया इंटरसेक्शन। सीधे सीधे बोल देते कि मीट होना, बेटा इजी टर्म्स भी तो यूज कर सकते थे। तो इसके पीछे देखो इंटरसेक्शन, इस वर्ड को ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन। देखो हमने लास्ट क्लास में शायद कवर किया था, सेक्शन मतलब होता है पार्ट्स या टुकड़े। तो जब दो लाइंस मिलती हैं, भिड़ती हैं, तो ये वाली लाइन भी, लेट्स से दो लाइंस, मेरे पास एक ये पेन है और एक ये, मान लो ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इस वाली लाइन के भी दो टुकड़े हो गए और इस वाली लाइन के भी दो टुकड़े हो गए, यानी सेक्शंस बन गए, एक सेक्शन इधर एक सेक्शन इधर, इसका भी एक सेक्शन इधर एक सेक्शन इधर। तो दो लाइंस अब भिड़ी तो दोनों लाइंस टूट गई या सेक्शंस बन गए। और इंटर मतलब होता है आपस में, इसने इसके सेक्शंस बनाए, इसने इसके सेक्शंस बनाए, इसीलिए दो लाइंस के भिड़ने को इंटरसेक्शन बोला जाता है। बोलो समझ आया ना कि हमको उसको इंटरसेक्शन क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? हम्म। यस सर। ओके, ठीक है। अब आप सोचो जरा ध्यान से, एक खाली प्लेन ले लिया मैंने, दिस इज द ब्लैंक प्लेन, एक खाली कार्टेशियन प्लेन ले लिया। इसमें मेरी मर्जी है मैं कहीं पर भी दो लाइंस बनाऊं। लेट्स से मैंने एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, फिर मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, फिर मैंने एक लाइन ऐसे भी बना दी। तो मेरी मर्जी है मैं कैसे भी दो चार लाइंस बना दूं। लेट्स से ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये लाइन एन है, और ये लाइन मान लो पी है। लाइन को हम सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट कराते हैं। सो लेट दिस बी द फोर लाइंस विच आई हैव ड्रॉन इन दिस ब्लैंक प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे मैंने चार लाइंस बना दी। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, हम हमारी मर्जी से कहीं पर भी दो लाइंस बना दें, वो दो लाइंस या तो होंगी इंटरसेक्टिंग या होंगी नॉन इंटरसेक्टिंग। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, कोई तीसरी कैटेगरी है? इज दिस थिंग पॉसिबल? बोलो, या तो भिड़ेंगी या नहीं भिड़ेंगी, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? सोच के बताओ। नो सर। नहीं हो सकता ना। वैसे अगर हम 3D में बात करें तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जिसको अपन कहते हैं स्क्यू लाइंस। बट डोंट वरी, यू विल स्टडी व्हाट आर स्क्यू लाइंस इन योर हायर क्लासेस इफ यू ऑप्ट फॉर मैथ्स इन योर क्लास 11th और 12th। फिर आप सीखोगे कि 3D के अंदर इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग के अलावा भी तीसरी कैटेगरी है स्क्यू लाइंस। थोड़ा मैं अंदाजा दे देता हूँ। देखो सपोज करो 3D मतलब स्पेस होता है, स्पेस के अंदर मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो अब ये दोनों लाइंस जो हैं, अभी आप सीखोगे, देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो ये जो दो लाइंस है, देखो सपोज करो एक प्लेन यूं गया, एक प्लेन यूं गया, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल भी नहीं मूव कर रहे हैं और ना ही भिड़ रहे हैं। तो ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस बोलते हैं, वो हमारी 11th-12th में आएंगी। अभी हम 3D की बात नहीं करेंगे, अभी हम 2D कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, तो स्क्यू लाइंस का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो भिड़ेंगी या नहीं भिड़ेंगी। जो भिड़ जाएंगी उनको कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो नहीं भिड़ेंगी चाहे से उनको कितना भी हम बोथ साइड्स एक्सटेंड कर लें, ठीक है, इधर वेज हम एक्सटेंड कर लें, चाहे से इस राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों में से किसी को भी, वो कभी इंटरसेक्ट ना हो उनको कह देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो इंटरसेक्ट हो जाए उनको कह देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ऐसे मत कहना कि सर इस समय तो ये चारों लाइंस ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो चारों लाइंस ही नॉन इंटरसेक्टिंग है। बोलो ये चारों लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग है क्या अभी इस समय? बोलो। नो सर। देखो, नो इंटरसेक्टिंग सर। हैं या नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, इसका डिसीजन हम उनको बोथ वेज एक्सटेंड करके लेंगे। तो सपोज करो मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ सारी लाइंस को, तो फिर आप चेक करो कौन सी भिड़ेंगी कौन सी नहीं भिड़ेगी। इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो, इसको भी करो, बोथ वेज, ठीक है ना, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। अब आप ध्यान से देखो कौन सी इंटरसेक्ट हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है, ठीक है ना, थोड़ा फ्री हैंड से बनाया है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन से ही है, ऐसे कर्व्स नहीं है। ओके, बोलो कौन सी अब इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी नहीं है, डिसाइड करो। चलो मैं पूछता हूं, बताओ लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है? चेक करके बताओ। सर इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग, क्योंकि अगर मैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग। अगर एम लाइन को मैं ऊपर, मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, तो ये इस पॉइंट पे इससे इंटरसेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो एल और एम तो कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एम और पी के बारे में क्या ख्याल है?
आर दे इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग? अगेन दे आर इंटरसेक्टिंग, वो भी आगे चल के भिड़ जाएंगी। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट एन एंड पी? एन और पी इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग? सर इंटरसेक्टिंग। अगेन इंटरसेक्टिंग, ये भी भिड़ जाएंगी। इंटरसेक्टिंग। ओके फाइन। एंड Intersecting. ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट एन एंड एल या एल एंड एन? दीज टू लाइंस, एल एंड एन, आर दीज टू लाइंस इंटरसेक्टिंग और सर नॉन? इंटरसेक्टिंग। अगेन दे आर इंटरसेक्टिंग। चलो अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट एन एंड एम? ये दोनों लाइंस बोलो। सर पहला ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिनको नॉन दूसरी भाषा इंटरसेक्टिंग। में हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, और एल और पी के बारे में क्या ख्याल है? एल और पी के बारे में क्या ख्याल है? ये भी कैसी हैं? अब देखो, थोड़ा मैंने फ्री हैंड से बनाया है तो आपको नॉन लग रहा होगा कि ये भी इंटरसेक्टिंग। भिड़ जाएंगी, बट मैंने कोशिश तो उसको पैरेलल बनाने की थी, पर आपको पता है मेरा हाथ कितना तंग है ड्राइंग में, तो इस वजह से थोड़ा सा पैरेलल नहीं बन पाई है। बट आप इमेजिन करो, ये अगर मैं इसको इधर और इधर एक्सटेंड करूं तो ये कभी नहीं भिड़ेंगी, राइट? ऐसे मान लो, चलो, है ना? ठीक है, सो एल और पी का जो पेयर बना वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। एन और एम का जो पेयर बना, दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बाकी हम किसी का भी किसी से पेयर बना रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बन रहा है। तो इस फिगर से, छोटे से डेमो से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड व्हाट आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बोलो, पता चला कि नहीं चला सभी को? हम्म, सबको पता चला? एवरीवन विल गिव हिज और हर कंफर्मेशन। बोलो यस सर, बोलेंगे सब। जिसको पता चला बोलो यस सर। यस सर। Yes, यस सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक स्टूडेंट का कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, चलिए, एनीवेज, हाँ जी, अब सुनिए, जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कौन कौन से पेयर थे? एन एंड एम और एल और पी। इनके बारे में इस एक्सरसाइज में बात नहीं करेंगे, ये 6.2 का पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलेंगे। जैसे अभी एन एंड एम आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एल एंड पी आर ऑल्सो नॉन इंटर। तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे कि सर एम और एन के लाइंस के बीच में क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और एल और पी के बीच में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे एल और एम के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे एम और पी के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे एन और पी के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे एल और एन। यानी जितनी भी लाइंस भिड़ रही हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हम इस एक्सरसाइज में एक्सप्लोर करेंगे, और जो नहीं भिड़ रही हैं उसके कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लोर करेंगे। तो समझ में आ गया ना? एक रोड मैप रेडी कर लिया हमने कि अभी क्या करना है इस एक्सरसाइज में एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए हमारी, मतलब हमारी डायरेक्शन क्लियर कट होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है, अगली एक्सरसाइज में क्या सीखना है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट राइटिंग। सब लोग कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग सबने नोट डाउन कर लिया, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, द डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर। व्हेन टू और मोर लाइंस हैव वन पॉइंट कॉमन बिटवीन देम, that is they meet at one single point, then they are called intersecting lines। एक बार आप डेफिनेशन लिखो, फिर आपको इस डेफिनेशन के हिसाब से भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताते हैं। आपको कईयों को लग रहा होगा कि सर आपने अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन कुछ और बताई और इसमें कुछ और लैंग्वेज यूज हो रही है, तो इस लैंग्वेज को भी अभी डिफाइन करेंगे। डोंट वरी, एक बार ये नोट हो जाए तो प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तक नोट हो गया। Yes, sir. ओके, गुड। अदर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, नेक्स्ट। रिद्धि जैन? रिद्धि नोट हो गया? बोलो। तो सबने अपने अपने वीडियोस ऑफ कर दिए हैं भाई। एवरीवन विल टर्न ऑन देयर वीडियोस प्लीज। अदरवाइज आई विल ऑल्सो टर्न ऑफ माई वीडियो। सोच लो, फिर समझ में नहीं आएगा। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। यू आर रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन योर वीडियोस एट ऑल टाइम। अब ये जितने भी बच्चे वीडियो टर्न ऑन नहीं कर रहे ना, वो
ढंग से नहीं बैठे हैं, मतलब मोबाइल ले लेके घूम रहे होंगे या लेटे हुए होंगे, इस तरीके से क्लास अटेंड कर रहे होंगे, या तो कोई तो सो ही रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, राइट। और जो ढंग से क्लास अटेंड कर रहा है वो अपना वीडियो ऑन करके दिखाएगा। ओके चलिए, एनीवेज, हाँ, तो देखो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं वाटर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखना ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं कि जब दो लाइंस के बीच में एक पॉइंट कॉमन हो। अब ये क्या बात कर दी इसने, मतलब ये क्या लैंग्वेज यूज कर दी। देखो भाई ध्यान से सुनना, लेट्स से ये एक लाइन है, लेट्स से ये दूसरी लाइन। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये ए पॉइंट इस पर है, बी पॉइंट इस पर है, इस पॉइंट को सी कह दो, इस पॉइंट को डी कह दो, इस पॉइंट को ई कह दो, इस पॉइंट को एफ कह दो, इसको जी कह दो, इसको एच कह दो, उसको आई कह दो। ठीक है, मान लो पहली वाली लाइन है लाइन एल और दूसरी वाली लाइन है लाइन एम। ओके, अब जिससे मैं पूछूं वो जवाब देगा। यस मुस्कान आप बताओ, यस मुस्की आप बताओ कि लाइन एल पर कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। मुस्की टर्न ऑन योर माइक एंड लेट मी नो which are the points which are there, which are lying there in on line L. शुरू हो जाए मुस्की। Sir, A, B, C, and A, B and C, D, and E. yes, very good. A, B, C, D, E, very good. Okay, अब रिद्धि आप बताओ what which points are lying on line M. M पर कौन कौन से पॉइंट लाइन लाई कर रहे हैं। टर्न ऑन योर माइक एंड आंसर। इतना धीरे बोलोगी, थोड़ा लाउडर। F, G, H, and I. ओके, एफ जी एच एन आई। ये सी पॉइंट आपको लाइन एम पे नहीं दिख रहा। हम्म, मोनिका यू टेल मी, एम लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। Sorry, sir. अभी दिखा। Sir, F, G, C, H, and I. ओके, सो दीज 5 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन लाइन एम। तो देखो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो लाइन एल और एम दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में, मतलब वो कॉमन पॉइंट है दोनों का। चेक करो, है ना, है या नहीं है बताओ। हम्म, Yes, बोलो। sir. एक पॉइंट है जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन क्या है Yes, sir. कि जब दो लाइंस के बीच Yes. में एक पॉइंट कॉमन हो, ओनली वन पॉइंट अगर कॉमन हो उनके बीच में, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर दो लाइंस भिड़ेंगी तो वो एक पॉइंट पर ही तो भिड़ेंगी। तो वो जिस पॉइंट पर भिड़ेंगी या इंटरसेक्ट होंगी, वो पॉइंट इस लाइन पर भी लाया करेगा और उस लाइन पर भी लाया करेगा, तो वो उन दोनों का कॉमन पॉइंट कहलाया जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो एनसीईआरटी डेफिनेशन है वो क्या है कि जब दो लाइंस के बीच में एक पॉइंट कॉमन हो तो उन दो लाइंस के पेयर को इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर कहा जाता है। बोलो इस डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ गया व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, बताइए। Yes, sir. सभी को समझ में आ गया। ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा, दो लाइंस के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, चलो ये सोच के बताओ। मैंने कहा कोई लाइन है एल और कोई लाइन है एम। अब इन दोनों लाइंस के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। कॉमन मतलब जो इस पर भी हैं और इस पर भी हैं, सोच के बताना जरा, कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं दो लाइंस के बीच में। Sir, one. वन हो सकता है, और One. वन से ज्यादा, वन से ज्यादा हो सकते हैं क्या। तीन, दो या तीन नहीं पॉइंट्स हो कॉमन हो सकते। सकते हैं क्या दो लाइंस के बीच में। No, sir. हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट होंगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। ऐसे थोड़ी ना कि घूम के वापस इंटरसेक्ट हो जाएंगी। अगर घूम के वापस इंटरसेक्ट हो गई दो पॉइंट्स पे, तीन पॉइंट्स पे, तो फिर वो लाइन नहीं कहलाएगी, फिर वो कर्व कहलाएगा। तो कर्व के बारे में अभी हमको नहीं सीखना, अभी हमको स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखना है। तो दो लाइंस के बीच में दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है या फिर उनके बीच में 0 पॉइंट कॉमन है। 0 पॉइंट मतलब उनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है। जब एक पॉइंट कॉमन है
तो वो पेयर बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और जब 0 पॉइंट कॉमन है तब वो पेयर बनेगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इसके अलावा दुनिया में इन दोनों के बीच में कोई और रिलेशन स्थापित हो ही नहीं सकता। बताओ, समझ आया? यस सर। कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं Yes, सकता कि sir. 2 लाइंस 3 पॉइंट्स पर मिल रही हैं या 4 पॉइंट्स पर मिल रही हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 लाइंस या तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी या फिर मिलेंगी ही नहीं, दैट मीन 0 पॉइंट पे मिलेगी। तो नहीं मिलेगी या नहीं 0 पॉइंट पे मिलेंगी तो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। एक पॉइंट पे मिलेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। तो यहाँ पे आ जाओ, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन लिखते हैं। When two or more lines do not have a point common between them, ये लो वही बात हो गई जो हम अभी बता रहे थे कि अब उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन है ही नहीं, और दूसरे शब्दों में बात करें तो दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड व्हाट? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। then they are called non intersecting lines. Note it down. ओके, अगर किसी की स्पीड थोड़ी कम है तो वो स्किप कर सकता है, इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। चलें आगे। नोट इट डाउन, प्लीज कंफर्म। यहां तक हो गया क्या? यस सर। चलिए, तो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद इन दोनों का एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे हम। तो इस साइड जो लेफ्ट साइड बना हुआ है ये तो है इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर, और जो राइट साइड बना हुआ है उसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर, जिसको अपन पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये फिगर बना लीजिए क्विकली। क्विकली ड्रॉ दिस फिगर। लाइंस के नाम रखे हैं, देखो मैंने, आप चाहो तो नाम बदल भी सकते हो। इधर की साइड जो इंटरसेक्टिंग पेयर है इसमें नाम रखे हुए हैं पी, एल एंड एम। एल एंड एम, ये तो हैं 2 लाइंस के नाम। याद रहे, लाइंस के नाम हमेशा सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। और यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस बनाई है यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई हैं, इनके नाम हमने रखे हैं पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, ठीक है। तो लाइन एल और एम तो हो गया हमारा क्या? इंटरसेक्टिंग पेयर। और लाइन पी एंड क्यू हो गया हमारा क्या? नॉन इंटरसेक्टिंग पेयर। आप देख सकते हो इसमें 3 पॉइंट्स मार्क कर दो, ए ओ बी, और इसमें 3 पॉइंट्स हो जाएंगे सी ओ डी। तो यू कैन क्लियरली सी दैट पॉइंट ओ इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज 2 लाइंस। और यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ मार्क करने के बाद देख पा रहे हो आप कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। चाहे से हम इसको इधर की साइड एक्सटेंड कर दें, इधर की साइड एक्सटेंड कर दें, इधर एक्सटेंड कर दें, इधर एक्सटेंड कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, कोई बच्चा एक एग्जांपल दे सकता है रियल लाइफ सिचुएशन में से पैरेलल लाइंस का या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जो आपने कई बार देखा होगा अपने रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशंस में पैरेलल लाइंस देखी होंगी शायद आपने। एक बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है। हम्म, किसी ने कभी नहीं देखी पैरेलल लाइंस रियल लाइफ सिचुएशन में? No, sir. देखी ही नहीं? Scale. अच्छा, Sir, याद दिल scale. क्या? Scale. स्केल? स्केल तो 2 स्केल भिड़ भी सकते हैं भाई, इंटरसेक्ट भी हो सकते हैं। अब वो तो आप प्लेस ऐसे करोगे पैरेलल तो पैरेलल रहेंगे, भिड़ा दोगे तो भिड़ जाएंगे। नहीं, एक ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन आप सोचो, एनालाइज करो, रियलाइज करो अपने अगल बगल में, जो आपने कभी देखा हो, वो हमेशा पैरेलल रहता है, वो कभी भिड़ता नहीं है। Sir,
बोलो। ग्राउंड सुनाई नहीं दे रहा। जहाँ पे ग्राउंड अभी भी नहीं समझ आया? किसी बच्चे को समझ में आया तो प्लीज समझा दो। अरे भाई, छुक छुक गाड़ी में नहीं बैठे क्या कभी? रेलवे ट्रैक्स कभी देखी है किसी ने? रेलवे ट्रैक्स, यस सर। ट्रेन की पटरियां कभी भिड़ सकती हैं क्या? अगर भिड़ जाएंगी तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अगर वो भिड़ गई तो हम निकल लेंगे फिर, जितने भी लोग हैं उसमें। ठीक है। तो रेलवे ट्रैक्स इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। हमको जितनी दिखाई दे रही है उस फॉर्म में भी वो पैरेलल है, और जितनी हमको दिखाई नहीं दे रही है, यानी आगे के एक्सटेंशन उनका कितना भी कर लो हम, भले सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक हम उसको एक्सटेंड करें, तो भी वो बिल्कुल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह ही रहेंगी। ठीक है, बोलो। होती है ना? अब ऐसा मत यस बोलना कि सर ट्रेन की पटरी नहीं देखी मैंने, ये तो बिल्कुल मत कहना। चलिए, चलते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने कहा, ये तो हमने इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग को साइमल्टेनियसली सीखा, लेकिन इस एक्सरसाइज में तो केवल और केवल बात किसकी की जाएगी? ओनली एंड ओनली वी विल टॉक अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वाला पोर्शन तो एक्सरसाइज 6.2 के लिए हमने छोड़ रखा है। तो इंट्रोडक्शन कर दिया है, लेकिन हम बात केवल इसकी करेंगे। अभी इस फिगर के हिसाब से हम इसको फटाफट से एनालाइज करते हैं। करो। देखो, हेयर लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। सो लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिखो, लाइंस एल एंड एम आर, अरे एक मिनट, लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग, लिख दो। लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, बट but lines P and Q, lines P and Q do not intersect at any point, so lines P and Q are non-intersecting lines. कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। ये थोड़ा सा रफली लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया, किसी चीज की स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क, गलत मत लिखना बस। वैसे इतनी कोई हार्ड चीज या डिफिकल्ट चीज नहीं है यहाँ पे, उस फिगर के हिसाब से एक्सप्लेन किया है बस, और कुछ नहीं है। कि जो दो लाइंस एक पॉइंट पे मिल रही हैं उनको कह देंगे इंटरसेक्टिंग, और जो कहीं नहीं मिल रही हैं, पी एंड क्यू टाइप की लाइंस, उनको कह देंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बोलो, ये लिख लिया? अच्छा, ब्रैकेट में देखो नीचे लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे हम व्हाट? पैरेलल लाइंस। डन? नो सर। यस डन। यस सर एल एंड एम को अंडरलाइन कर लेना, और नीचे वाले केस में पी एंड क्यू को अंडरलाइन कर सर। लेना। ठीक बच्चों? ये यस हाईलाइट सर। कर देना, जो जो मैंने हाईलाइट किया वो आप लोग भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। और नॉन इंटरसेक्टिंग को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। चलिए, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि नॉन इंटरसेक्टिंग वाले पार्ट को तो एक बार साइड में रख दो, इससे हम कल नहीं 2-3 दिन के बाद बात करेंगे, जब पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। अभी अपन केवल और केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन दोनों का हो गया है, बट अब करना क्या है सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस तो सीख ली हमने, दो लाइंस भिड़ रही हैं, बढ़िया बातें भिड़ रही हैं, आगे क्या करना है? तो आगे ये करना है बेटा कि ध्यान से सुनो, जब दो लाइंस भिड़ती हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में सीखना है, और उसी के बारे में सवाल है हमारे एक्सरसाइज 6.1 में। लेट्स से ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से चेक करो, है ना? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो यस ध्यान से सर। देखो, इनके बीच में कुछ एंगल्स यस बन रहे सर। हैं। यस, इनके बीच में कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ये एक एंगल बना, ये एक एंगल यस बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना ना। तो इनको लेट्स से मैं नाम रख देता हूं, ए बी सी डी। तो ये जो चार एंगल्स बन रहे हैं बेटा, ए बी सी डी,
इनमें हम एक बार में अगर दो एंगल सोचें, जैसे ए और बी के बारे में सोचें, ए और बी के पेयर के बारे में सोचें, या बी और सी के पेयर के बारे में सोचें, या सी और डी के पेयर के बारे में सोचें, या डी और ए के पेयर के बारे में सोचें, या ए और सी के पेयर के बारे में सोचें, या बी और डी के पेयर के बारे में सोचें, तो ये जो पेयरिंग हम करेंगे, तो ये पेयर का जो नाम होगा उसको हम कहते हैं या तो एडजेसेंट एंगल्स या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन शॉर्ट, अच्छा समझ नहीं आया? इन शॉर्ट देखो, अगर दो लाइंस भिड़ेंगी तो दो तरह के एंगल्स को जन्म देंगी, या तो एडजेसेंट एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग वाले पार्ट को भूल जाओ, पैरेलल लाइंस क्या होता है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, पहली एक्सरसाइज के बाद में बात करेंगे। अब अपन ने पर्टिकुलरली इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट को उठा लिया है। तो जब दो लाइंस भिड़ेंगी तो जो भी एंगल्स उत्पन्न होंगे या पैदा होंगे वहां पे, वो दो तरीके के हो सकते हैं, दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक कैटेगरी है एडजेसेंट एंगल्स और दूसरी कैटेगरी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग मार्क करो, एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Adjacent angles and vertically opposite angles. Please make the heading. अच्छा, हम लोगों की मीटिंग इज अबाउट टू ओवर इन द नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स। 2-3 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई। अभी दोबारा से ज्वाइन करना है आपको सेकेंड आईडी पे। अभी अब सुधाकर सर वाली आईडी पे ज्वाइन करके रखे, फिर कमल नाम वाली जो आईडी है उस पे आपको ज्वाइन करना है सेकेंड मीटिंग में। जैसे ये मीटिंग ओवर होती है, क्विकली आपको उसमें शिफ्ट करना है। ठीक है? ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? इंट्रोडक्टरी पार्ट आज पूरा करेंगे ताकि कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। ओके, सो हेडिंग मार्क कर ली सबने, एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेट्स रीड व्हाट डज इट से। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दे विल फॉर्म फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिखो, फिर बताता हूं कैसे चार पेयर एडजेसेंट एंगल्स के बने और दो पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बने। जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, तब वहां पे दो तरीके के एंगल्स बनते हैं। एक तरीके का एंगल होता है, कहलाता है एडजेसेंट एंगल्स, एंड दूसरे तरीके के एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वहां पे चार पेयर तो बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स के और दो पेयर बनेंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। इतना नोट डाउन हो गया? यस Yes, सर। sir. ओके, आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरा नोट डाउन कर लेते हैं, फिर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। द पेयर ऑफ टू एडजेसेंट है, अच्छा जो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है उसको लीनियर पेयर भी बोला जाता है, यानी एडजेसेंट एंगल्स या लीनियर पेयर एक ही बात है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, बट वो आगे धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस आने दो, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा कि एक स्लाइट डिफरेंस है एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर में, वो क्या है। अभी के लिए आप ऐसे मान के चलो कि बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, द पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीनियर पेयर। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. लीनियर पेयर तक नोट डाउन हो गया क्या? यस सर। यस सर। चलें आगे। सर। ओके, ये फिगर बनाओ क्विकली। लाइन ए बी और लाइन सी डी, और इसको ओ पे इंटरसेक्ट करवा दो क्विकली। अच्छा, मीटिंग ओवर होने वाली है अगले कुछ सेकंड में, तो देखो,
सो here there are given two intersecting lines, एक लाइन को हम ए बी बोल सकते हैं। अब देखो एक्चुअली ये लाइंस नहीं है, ये लाइन सेगमेंट्स हैं। हमने क्या सीखा था, अगर एक लाइन को दो पॉइंट्स पे ब्रेक कर दिया जाए तो वो लाइन नहीं, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। जैसे लाइन एल थी, इसको मैंने दो पॉइंट्स पे ब्रेक कर दिया, ए पर और बी पर, तो नाउ ए बी विल बी कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे लाइंस की बात करें या लाइन सेगमेंट्स की बात करें, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलेंगे। लाइक एल और एम अगर एक पॉइंट पे भिड़ती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। तो सिमिलरली लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी भी अगर एक पॉइंट पे भिड़ती हैं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स कहलाएंगी। तो कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो लाइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वही लाइन सेगमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर आप बात तो लाइंस की कर रहे थे और अभी आपने ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स करवा दी। सो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। लाइन सेगमेंट्स इसलिए ड्रॉ करवाइए क्योंकि अभी जब हम एंगल के नाम लेंगे तो कुछ पॉइंट्स अगर मार्क किए हुए होंगे तो वो एंगल के नाम हम ढंग से ले पाएंगे, इसलिए लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करवाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये लाइन सेगमेंट सी डी है। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मींस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो कुछ एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये दो तरीके के हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक हो सकता है मेरा एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक बार के लिए मैं इनका नामकरण फिर से कर देता हूं। लेट्स से ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, चार एंगल्स हैं हमारे। अब देखना यहाँ पे मैं एक बार में पेयरिंग कर रहा हूं। लेट्स से मैंने 1 और 4 का पेयर किया, तो कोई बता सकता है 1 और 4 का पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है या फिर एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है? बोलो। एंगल 1 और एंगल adjacent कौन सा एंगल का पेयर है? एडजेसेंट एंगल्स। वेरी गुड। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ध्यान से सुनो। एडजेसेंट मतलब साथ में जुड़े हुए। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? मतलब बगल में। जैसे एडजेसेंट टू मी कहते हैं ना, मेरी बगल में, जस्ट मेरे से अड़कर। जो जस्ट मेरे से अड़कर बैठा है वो मेरे एडजेसेंट माना जाएगा, और जो जस्ट मेरे सामने बैठा है वो मेरा अपोजिट माना जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के एंगल्स बनेंगे, या तो बिल्कुल सट के बैठने वाले एडजेसेंट, या फिर सामने बैठने वाले। तो 1 एंड 4 वाला जो पेयर होगा वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होगा। अब बताओ जरा 1 और 2 का जो पेयर होगा वो कैसा पेयर होगा? बोलो। 1 और 2 Adjacent angle. अगेन एडजेसेंट। अच्छा, एडजेसेंट का दूसरा नाम लीनियर पेयर भी है। एंगल। यस, एडजेसेंट आप सही बता रहे हो सारे बच्चे, बट Yes, उसका sir. दूसरा नाम लीनियर पेयर भी है, वो भी ध्यान में रखना, कई जगह लीनियर पेयर वर्ड यूज करेगा वो। बोलो 2 और 3 का पेयर क्या बनाएगा? बोलो, 2 और 3 का पेयर क्या Adjacent. बनाएगा? अगेन एडजेसेंट। एंड फाइनली, सॉरी, हाँ, फाइनली 4 एंड 3 का पेयर क्या बनाएगा? Adjacent angle. अगेन एडजेसेंट एंगल बनाएगा। तो चार पेयर सबने गिन लिए बेटा, बताओ पहला पेयर किसका था? एंगल 1 एंड एंगल 2। दूसरा पेयर क्या था? एंगल 2 एंड एंगल 3। Angle 2 and angle 3. तीसरा क्या था? एंगल 3 एंड एंगल 4। Angle 3 and angle 4. यस, वेरी गुड। एंड फोर्थ पेयर इन द लास्ट वन वाज एंगल 1 एंड एंगल 4, या एंगल 4 एंड एंगल 1, कैसे भी कह लो। ठीक है, तो ये चार पेयर तो बन रहे हैं बेटा किसके? एडजेसेंट एंगल्स के बन रहे हैं। हमने नोट्स में भी Yes, यही sir. लिखा है कि जब दो लाइंस भिड़ती हैं तो चार पेयर एडजेसेंट एंगल्स के बनते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप नोटिस करो 1 एंड 3 का जो पेयर है, 1 एंड 3 का जो पेयर है, ये सटके नहीं बैठे हैं, ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और सिमिलरली 2 और 4 का जो पेयर है, ये भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो 1 एंड 3 का पेयर या 2 एंड 4 का पेयर, दिस पेयर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो, समझ में आया? Angle. यस, वेरी गुड। यस सर। एक पेयर बन गया मेरा एंगल sir. 1 एंड एंगल 3, एंड सेकेंड पेयर इज व्हाट? एंगल 2 एंड एंगल 4। इन दोनों पेयर्स का नाम हम रखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताइए, समझ आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज सुनो, कभी भी कोई एक एंगल का नाम लेके हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है या एडजेसेंट एंगल। जैसे मैंने किसी से पूछा कि बताओ बेटा एंगल 3 कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या एडजेसेंट एंगल है? तो आप कहोगे सर आपका सवाल ही गलत है। एंगल 3 के साथ आप पेयर किसका बना रहे हो वो बोलो। अगर आप एंगल 3 के साथ एंगल 1 का पेयर बना रहे हो तब तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है। अगर आप एंगल 3 के साथ एंगल 2 जो राइट साइड में बैठा है या जो लेफ्ट साइड में बैठा है एंगल 4 उसका पेयर बनाते हो तो वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। समझ आया ना? यानी एक एंगल का नाम पुकारते ही तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी कैटेगरी के एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। समझ आया? बोलो। यस सर।
बट अगर Yes, sir. अगर हम पूरा पेयर बताएं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट, ये साइड्स लिख दिया मैंने, कोई मुझे बता भी नहीं रहा मैंने गलत लिखा है, एडजेसेंट एंगल्स है, नॉट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स। हाँ, तो अगर मैं पूरा पेयर बताऊंगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स पेयर ऑफ एंगल्स हैं, कोई सिंगल एंगल का नाम नहीं है, ये क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? हेलो, Yes, sir. ओके। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड देम, अगर एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो अब हम उसमें कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इनके बीच का। तो देखो, द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। क्या कह दिया मैंने, बोलो, दे आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर क्या होते हैं, बोलो, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इस पेयर के अंदर जो दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो इससे यह साबित होता है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। बोलो, समझ आ गया? Yes, sir. अच्छे समझ में आ गया भाई? कैटेगरी आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, आगे भी तो बताओ उसका क्या, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो एक चीज तो है कैटेगरी आइडेंटिफाई करना कि दोनों में से कौन सी कैटेगरी, एक चीज है फिर आगे उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट लगाना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दैट मीन्स उस पेयर के अंदर जो दो एंगल इन्वॉल्व होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स भी क्या इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बोलो? अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? जिनका सम 180। वेरी हो। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस देखो, सप्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हो, जो एक दूसरे को पूरा करते हो, जो एक दूसरे को पूरा करके 180 डिग्री बनाते हो। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 का सम, एंगल 2 और एंगल 3 का सम, एंगल 3 और एंगल 4 का सम, एंगल 1 एंड एंगल 4 का सम, सबका सम अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 180 डिग्री। बस ये यहाँ पे एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर हो गया है, बस अब केवल लिखने का ही काम है। ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर कर दिया, इतना हम जानते हैं ना, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इतना अगर हम जानते हैं ना तो अगली पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, पहले तो कैटेगरी आइडेंटिफाई हो, उसके बाद फिर उसके कॉन्सेप्ट भी याद हो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सरल सा कॉन्सेप्ट है कि वो इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सरल सा कॉन्सेप्ट है कि वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्स होंगे, दैट मीन सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री बोले तो जिनका सम 180 होता है, जिनका सम 180। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ये भी बता दो फिर, लगे हाथ। सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब Sir, जिनका सम जिनका सम, 90 यस डिग्री। वेरी गुड, जिसका सम 90 डिग्री होता है। 90 यस, डिग्री हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अभी तो आपको समझाने के हिसाब से मैंने इनका नामकरण कर दिया था, इसको 1 मान लिया था, इसको 2 मान लिया था, इसको 3 मान लिया था, इसको 4 मान लिया था। लेकिन एग्जाम में ये 1 2 3 4 नहीं माने जाते, इनकी जगह इनके पूरे पूरे नाम लिखे जाएंगे। इनकी जगह इनके पूरे पूरे क्या लिखे जाएंगे, 3 लेटर्स में नाम लिखे जाएंगे। हमने पहली क्लास में सीखा था ना, एंगल्स के नाम हम 3 लेटर्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कम टू द फिगर अगेन, मान लो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। बोलो, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स हैं? जल्दी से बताओ। एडजेसेंट एंगल एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे, वो भी बताओ। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होंगे, तो सप्लीमेंट्री होंगे दैट मीन्स इनका सम क्या होगा? 180। दैट मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है। अब यहाँ पे कोई नाम तो नहीं रखा हुआ 1 2, तो हम इनको 3 लेटर में कैसे लिखते हैं? देखो, सपोज करो मुझे इस लेटर को, इस वाला एंगल को लिखना है, इस वाला एंगल को, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 3 लेटर, 3 कैपिटल लेटर्स में डिनोट कराओ उसको, ए ओ डी। यस वेरी गुड, ए ओ डी। और उस एंगल का नाम बोलो, ए ओ सी। तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो, समझ आ गया क्या? ये रिलेशन है इन दोनों एंगल्स के बीच में।
ठीक है, अब तक अपन इनका नाम रख रहे थे शॉर्ट में, जैसे एंगल 1, एंगल 2, लेकिन एग्जाम में ये आपको समझाने के लिए था, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं 3 लेटर ले लेता ना तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो शुरुआत में मैंने इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में सिंगल लेटर में रख दिया, लेकिन एग्जाम में आपको इनको 3 लेटर में लिखना है, तो एंगल लिखना, पढ़ना, डिनोट करना भी हमको सीखना पड़ेगा, अगर किसी को नहीं आता तो। ओके, अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स की खास बात सुनो। एडजेसेंट एंगल्स को जब हम पूरा करते हैं तो आधा सूरज कंप्लीट हो जाता है, चेक करो, सेमी सर्किल कंप्लीट हो जाता है, देखो कंप्लीट हो गया ना सेमी सर्किल। अगर दोनों एंगल्स को हम कंप्लीट कर दें, मतलब ये एओ लाइन, ये बीच की एओ लाइन डिलीट कर दूं, सपोज करो मैं ये एओ वाली लाइन डिलीट कर दूं, तो जो एंगल बनेगा कंप्लीट हो गया 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्किल होता है, पता है ना। 360 डिग्री का मतलब फुल सर्किल होता है, और 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्किल, आधा सर्किल होता है। तो अगर इन दोनों एंगल को हम साथ में देखेंगे, ज्योमेट्रिकली साथ में उनको इमेजिन करेंगे, तो एक आधा सूरज सेमी सर्किल कंप्लीट हो रहा होगा। समझ आ गया कि यहाँ तक सभी को? यस सर। ओके, अब देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट वैसे तो रह गया है, बट टाइम हो गया है ना, तो फिर आगे का काम हम कल ही करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्ट यही रह गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सब कुछ समझा दिया आपको। हम चाहें तो अभी आज की तारीख में अभी नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। तो कल आते ही हम एक काम करेंगे, 5 से 10 मिनट में इसको लिखवाने का काम कर देंगे, एंड देन क्विकली वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज पोर्शन, ठीक है। काफी आज के लिए, समझ में आया सभी को? फिर ज्यादा करेंगे तो क्या है, ओवरफ्लो हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस मजा आया? सर। मजा भी आया? यस सर। ओके, यस सर। चलिए, तो बेटा कुछ दिन की बात है, कुछ दिन हमको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। आफ्टरवर्ड्स So afterwards we'll continue offline session. चलिए, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.